जय सरना, जय झारखंड। मन की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में जल जंगल जमीन रक्षा से बहुत से आप लोग को जानकारी दी। दूसरी ओर जंगल से लाभ, जंगल पेड़ों का जानकारी भी दी। आज मैं बांस के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बांस जो है 3-4 प्रकार का आता है। एक मोटा बांस, दूसरा पतला बांस, तीसरा बेंत बांस, चौथा खेत बांस। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जनजाति लोगों के लिए एक आर्थिक का स्रोत बनता है। साथ ही मानव जाति के लिए भी एक आर्थिक का स्रोत है, जिसे अपनी प्रतिभूमि में लगाकर बहुत सारे आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज बहुत से लोगों ने प्रतिभूमि पर बांस लगाते हैं। हम लोग आदिकाल से निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति मुंडा हो, संथाली, खड़िया, उरांव आदि आते हैं। हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन किए अपना जाति, धर्म और ज़मीन बचाने के लिए। उसमें से एक हम लोग का मूल रूप से शशांद्री भी आता है, क्योंकि इसका गाना भी पुरखौती लोगों ने बनाया, परंतु यह भी गाना आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बांस एक ऐसा प्राकृतिक जंगल है जो कि हमेशा इसका पत्ती हरा भरा रहता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये हमेशा जल को खींचने में अधिक सक्षम रहता है। हमने शशांद्री के बारे में आप लोग को पिछला वीडियो में भी बताया। शशांद्री जो कि खड़गड़ी में होता है, और जो अनुसूचित जनजाति लोग अपना शव या मुर्दा को खड़गड़ी में गाड़ने के बाद वहाँ पर पत्थर उसके नाम से लाया जाता है, आज जो कि 7 जो प्राचीन सभ्यता है उसमें से सिंधु घाटी सभ्यता भी आते हैं, और पूर्व काल से ये हम लोग पत्थरगाड़ी करते आ रहे हैं। कुछ लोग पत्थरगाड़ी शशांद्री में बांस लगाता है, ये कतई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है शशांद्री के से हम लोगों का अधिकार बना है, पट्टा बना है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक सदर लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ के मुंडा भाइयों ने, यहाँ के मूल निवासी लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में उस पत्थर को ढो के ले गया। उसमें पूर्व में यही सवाल अंग्रेज़ों से किया गया था कि आप लोगों का इस जंगल में, इस ज़मीन में क्या अधिकार है, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया, कहा कि हे साहब, हम लोगों का अधिकार तो शशांद्री से बनता है, शशांद्री के द्वारा ही हमारा अधिकार प्राप्त है। हमारा खेवट खतियान जो भी है
ससंदरी। उन्होंने कहा कलकत्ता हाई कोर्ट में कि आप लोग यदि इसको साबित करना सकते हैं तो साबित कीजिए। उन्होंने सदर लड़ाई में जितना उपस्थित हुए थे उन लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि अब हम लोग एक पत्थर जो है जिस पर हम लोग 100 को गाड़ करके उसके ऊपर गाड़ते हैं और एक मुंडा विधि से हम लोग उसको गाड़ करके दिखाते हैं। वही ससंदरी कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने अभी भी देखने को मिलता है। हम मुंडा लोगों से, फुटकटीदार के लोगों से यही आग्रह करूँगा, जिस प्रकार राम मंदिर, जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर आदि आदि मंदिरों का दर्जा दिया जाता है, उसको पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हम लोगों का ये ससंदरी भी जो कलकत्ता में है, कलकत्ता हाई कोर्ट के समीप बरगद पेड़ के नीचे रखा हुआ है, उसको हम लोग पवित्र माने और हमें ससंदरी को या हरगढ़ी को साफ सुथरा रखें। कुछ लोग काम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं कि उसके ऊपर बांस लगाते हैं। कतई बांस का पौधा हम लोग नहीं लगाएं, क्योंकि बांस का पौधा एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि बांस का पौधा जो है, बांस का पेड़ जो है, उसे फूल निकलता है और वो ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम ससंदरी के सामने, हरगढ़ी के सामने बांस लगाएंगे तो हम लोग ख़त्म हो सकते हैं। ये हमारा अंधविश्वास है और हमारा लोक कथा भी है। इसीलिए मैं आप लोगों को यह ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ससंदरी, हरगढ़ी को हम लोग साफ सुथरा रखें। आज हम ग्राम सभा की ओर से चलते हैं तो ग्राम सभा में पेशा कानून लागू हो गया है। 2 जनवरी 2026 को पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन ग्राम सभा में उसका अच्छी तरह से लोग जानकारी नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान को भी उसका जानकारी नहीं है। हम आप ग्राम प्रधानों से, ग्राम सभा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से यही निवेदन करूँगा, यही बोलूँगा, क्योंकि हम उसका अच्छी तरह अध्ययन करें। जिस प्रकार कुरान है, बाइबल है, वो हमारा क्रिश्चियन लोगों का धर्म पुस्तक है, और जो जितना वेद है वो सनातन सरना और हिंदू लोगों का धर्म पुस्तक है। उसी प्रकार हमें भी जिससे अधिकार प्राप्त होता है, CNC एक्ट, झारखंड लैंड मैनुअल और पेशा कानून से गजट जो प्रकाशन हुआ है, उसको अच्छी तरह अध्ययन करें और उसका अमल ग्राम सभा से करें, ताकि हम ग्रामीण उसका लाभ हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि लैंड मैनुअल में यही दर्शाया गया है कि हम लोग का ज़मीन के प्रकार, ज़मीन का अधिकार के प्रकार और किस जगह पर जो ज़मीन किसका अधिकार है, उसमें दर्शाया गया है, उसको संधारण किया गया है। कहा जा सकता है जिस प्रकार हम अन्न भंडार तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमारा ज़मीन का जो भंडार है। मैं जो संग्रहकर्ता से भी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत अच्छा काम किए।
और हम ग्राम सभा के लोगों से यही आशा रखूँगा कि हमारे ज़मीन के विषय में सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना चाहिए, जिससे कि हम बाहरी के लोग हमारा ज़मीन पर कब्जा ना कर सकें। कहा जाता है कि खुटखटी ज़मीन, भूइयारी भूइयारी ज़मीन, ये जो है मुंडाओं का, जो भूइयारी करता लोगों का अधिकार है। हमारे खूंटी, बुंडू, तामाड़, मुड़ू में कई गांव जो है मुंडारी खुटखटी के अंतर्गत आता है। खुटखटी का मतलब है कि जिस गांव में स्वच्छ मुंडा लोगों का राज कब्जा रहता है और यहाँ के मालिक हेडमैन होता है। इससे यही तात्पर्य होता है कि हमने अपना ज़मीन को जोत कोड़ करके तैयार किया है। मैं आप लोगों से यही आशा रखूँगा कि जंगल बचाए रखे, ज़मीन बचाए रखे और पानी बचाए रखें। सरकारी योजनाओं से लाभ ले और ग्राम सभा में पास करके उसको अमल करें। आज से 2 दिन पहले 1 मई का आया था, जिससे हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मानते हैं। मजदूर भाइयों से यही कहता हूँ कि अपना अधिकार के लिए लड़े, जिससे कि उसका अधिकार मिले, मालिकाना हक मिले, नहीं तो हमारे मजदूर भाई पिछड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो है देहात में रहने वाले मजदूर, किसान, सब उसमें कोई किसी प्रकार का जात का सवाल नहीं है। वो जो मानव से संबंधित है, कोई भी मानव मजदूर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। मैं इन लोगों से, आप किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से यही आशा रखूँगा, अपना अधिकार के लिए संगठित हो। मैंने पूर्व समय में एक अनुमंडल, जिस प्रकार खुटी अनुमंडल था, उसमें भी एक क्रांतिकारी मजदूर किसान के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें मजदूरों को हित के लिए मैंने बहुत काम किया। खूंटी से सामने एक अनीगढ़ नाम का स्थान था, उसमें ABJ केमिकल के नाम से जाना जाता है। वहाँ के मजदूरों को मैंने संगठन किए और वहाँ के अधिकार मांगने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए। साथ ही उसमें एक हमारे दोस्त गौर सिंह मुंडा थे, समराय मुंडा थे, बिरसा मुंडा जो गटिकाड़ा के थे, उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया। और एक भोलानंदन तिवारी, गोपाल दास, सब मिल कर के हम लोग मजदूर का हित के लिए काम किए। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मजदूर दिवस में मजदूरों का अधिकार के बारे में कहा जाना चाहिए। जिस प्रकार आदिवासी दिवस होता है, महिला दिवस होता है, उसमें आदिवासियों का हित के लिए बात होता है, महिला के हित के लिए बात होता है। उसी प्रकार लेबर डे यानी मजदूर दिवस, उसमें मजदूरों का हित के बारे में बात होना चाहिए। मैंने मजदूरों से भी अपील करता हूँ, वो अपना अधिकार के लिए लड़े। और सरकार की ओर से बहुत सारे लाभ दिए हुए हैं, जैसे अटल इंश्योरेंस, जो कि मजदूरों का हित के लिए दिया हुआ है। अटल पेंशन मजदूरों के लिए दिया हुआ है, उसका जानकारी ले और उनसे लाभ प्राप्त करें, जिससे मजदूर भाइयों को लाभ मिले। जोहार, जय झारखंड। मान की यूट्यूब
एंटरटेनमेंट चैनल में पुनः हम लोग मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो को पसंद किए तो उसके लिए भी हमें समझाएं, और यदि इस पर कोई त्रुटि हुआ उसके लिए भी हमें बताएं कि आपने यहाँ पर गलती की है। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार।